दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज की एक नई कहानी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। होता क्या है, आज की दुनिया में 90% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि जिस काम को वो कर रहे हैं उस काम को पूरा नहीं करते और वापस से आकर एक नए काम की शुरुआत कर देते हैं। तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल पहली बार आया सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों होता क्या है, एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए एक पत्थर को चुनता है और पत्थर को चुनने के बाद में अपनी छेनी और हथौड़े से उस पर जैसे ही चोट मारता है तो उस मूर्तिकार को उस पत्थर में से आवाज आती है। तो पत्थर चिल्ला के उसे मना कर रहा होता है, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन मूर्तिकार फिर भी उसे समझाता है, भाई अगर तू इसे दर्द को सह लेगा तो तेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मूर्तिकार फिर से अपनी छेनी हथौड़ी उठाता है और जैसे ही उस पर चोट मारने लगता है तो पत्थर फिर से चिल्ला उठता है कि मैं जैसा हूँ मुझे इस हाल में छोड़ दो, आगे की लाइफ से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी लाइफ अभी बहुत अच्छी है। तो मूर्तिकार फिर भी उसे बहुत समझाता है और अपने काम पे वापस लग जाता है। और जैसे ही फिर से एक चोट मारता है तो पत्थर जोर से चिल्लाकर उसे बोल देता है कि तुम अपना काम करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और मैं जैसा हूँ मुझे वैसा के वैसा छोड़ दो। अब मूर्तिकार उस पत्थर को वहीं पर पटक देता है और एक नया पत्थर चुनता है। अब जो ये पत्थर चुनता है वो पहले वाले से थोड़ा बेकार था, ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं था, लेकिन फिर भी उस पत्थर को चुनता है और उस पर अपना काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों अब होता क्या है, जैसे ही मूर्तिकार उस पत्थर पे अपनी चोट मारता है छेनी हथौड़ी की तो वो पत्थर चिल्लाता नहीं है। हाँ, उसे भी दर्द होता है लेकिन वो उस चीज़ को सहन करता है। अब इसी तरह से कुछ ही टाइम बाद वो मूर्ति तैयार हो जाती है और मूर्ति किसी और की नहीं, भगवान की मूर्ति होती है। तो कुछ दिनों बाद होता क्या है, वो भगवान की मूर्ति को खरीदने वाले लोग आ जाते हैं और एक मंदिर में उसकी स्थापना कर देते हैं। अब मंदिर में स्थापना करने के बाद में उस मूर्ति की पूजा होती थी, बढ़िया तरीके से उसमें भोग प्रसाद लगता था। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने ये कहा कि नारियल फोड़ने के लिए भी हमें एक पत्थर चाहिए। तो वो उसी मूर्तिकार की दुकान पर जाते हैं और उस पत्थर को उठा लाते हैं जिसने पहली बार में मूर्तिकार को मना कर दिया था, और उस पत्थर को वहां से उठाकर ले आते हैं और जो मूर्ति बनाई हुई थी उस मूर्तिकार ने उसके सामने जाकर रख देते हैं। अब कोई भी श्रद्धालु आता तो अपने नारियल को उस पत्थर पर फोड़ता और पूरी जिंदगी उसे इसी तरह से गुजारनी पड़ी। दोस्तों कहने का मतलब क्या है, आप अपनी लाइफ में कुछ टाइम का दर्द अगर सह लोगे, कुछ टाइम की परेशानी अगर सह लोगे तो आने वाली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। जैसे यहाँ पर दो पत्थर थे, एक पत्थर ने दर्द नहीं झेला, परेशानी नहीं झेली तो उसे जिंदगी भर नारियल का दर्द झेलना पड़ा। लेकिन वहीं पर दूसरा पत्थर था, उसने उसका दर्द झेल लिया, छेनी हथौड़ी का दर्द झेल लिया, तो उसकी पूरी जिंदगी भर पूजा होती रही। अपनी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जो लोग होते हैं वो एक जगह गड्ढा ना खोद कर 10 जगह अलग अलग गड्ढे खोदते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मिलता हूँ मैं नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।